मुजफ्फरपुर में भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही नगर निकाय चुनाव में राज्य की सरकार। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। वही अति पिछड़ा आयोग के रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाने पर भी उठाया सवाल। कहा, सरकार चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी के साथ जनता के साथ छल रही है। कुढ़नी चुनाव को लेकर के वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी बताया महागठबंधन की टीम बीजेपी को हरवाने के लिए की गई है। मुकेश सहनी को खड़ा वीआईपी ने भी अति पिछड़ा वर्ग के साथ किया धोखा। सहनी समाज को टिकट नहीं देने पर उठाया सवाल। उस रोक के बावजूद वो आयोग काम करता रहा और इतना ही नहीं तो बल्कि उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 तारीख को सुपुर्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश का पालन होना चाहिए था। लेकिन बिहार सरकार कोर्ट से लड़ने पर उतारू है, तो कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अवमानना करते हुए उन्होंने जो आयोग बना था उसको काम करने दिया और 30 तारीख को उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने ले लिया। जो तथाकथित आयोग बना उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये कोई गोपनीय प्रतिवेदन नहीं है, ये अति पिछड़ों की या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की पहचान करने के लिए आयोग बना था। तो बिहार के लोगों को इस बात को जानने का अधिकार है कि किन किन वर्गों को या जातियों को आरक्षण मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। अब मुझे अगर जानना या किसी XYZ को जानना तो कैसे जानेगा? तो आपने इस रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया? तो पहले तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था और तब अध्ययन करने के बाद आप आगे की कार्रवाई करते। लेकिन कल जब 2 बजे मैंने जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो अफरा तफरी में जल्दबाजी में रात को 10 बजे उन्होंने निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया। दूसरी बात कि जब आपने और नोटिफाई कर दिया बिना सार्वजनिक किए हुए, तो आपको नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण करना चाहिए था, क्योंकि ये नई रिपोर्ट है, ये नया आयोग बना है, उसकी नई अनुशंसा है। हो सकता है कि इसकी अनुशंसा वही हो जो पुरानी से मिलती जुलती हो, लेकिन जब नया आयोग गठित किया उसकी अनुशंसा आई तो नए सिरे से आपको आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए निर्धारण करना चाहिए था कौन वार्ड, कौन नगर निकाय रिजर्व होगा, रिजर्व होगा, क्या होगा। तो आपने नई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव करा रहे हैं, लेकिन नई रिपोर्ट के आधार पर आपने आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। नामांकन करेंगे, स्क्रूटनी होगी, चुनाव प्रचार होगा, चुनाव होगा, लेकिन आपने नए लोगों को भाग लेने से रोक दिया, वंचित कर दिया। और जो पुरानी अधिसूचना थी पिछले चुनाव की, जिसको आपने स्थगित किया, तो उसी को आपने फिर से जारी कर दिया। ये 4 गलत काम बिहार सरकार ने किया है। नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग आपने बनाया है नॉट टू बी नोटिफाइड, इसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद आपने काम करने दिया। तो पहली गलती तो सरकार ने की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दूसरा कि आयोग को आपने काम करने दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद। तीसरा, आयोग की रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक नहीं किया, लोगों को वंचित कर दिया यह जानने से कि किस वर्ग को आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। चौथा, नए सिरे से आपको किस वार्ड में और किस नगर निकाय में क्या आरक्षण होगा, नए सिरे से उसको अधिसूचित करना था, वो आपने नहीं किया। और पांचवा, आपको नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था, क्योंकि नया आयोग बनाया आपने, पहली बार उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए था, ताकि जो लोग पिछले बार नहीं भी भाग ले सके थे वो लोग भी नामांकन कर सके। तो इनके सारे कारनामों का सबसे ज़्यादा परिणाम अति पिछड़ा समाज भुगत रहा बिहार में। इन्होंने अति पिछड़ों को मेयर, डिप्टी मेयर बनने से वंचित कर दिया। पहले जिद बांधे रहे कि आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कहते रहे कि आयोग बनाइए, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाना है, इन्होंने नहीं बनाया। अंत में इनको झुकना पड़ा, अंत में इनकी फजीयत हुई
और कोर्ट के सामने इनको ये कहना पड़ा कि हम अपने आदेश को वापस लेते हैं और हम कमीशन बनाएंगे। तो इनके कारण चुनाव टला, चुनाव रुका। और अब फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करके जल्दबाजी में चुनाव कराने क्या जरूरत थी? भी आपको जब रिपोर्ट 30 तारीख को मिली, आयोग की रिपोर्ट तो पब्लिक क्यों नहीं किया? हर आदमी पढ़ता देखता, 5 दिन 7 दिन का समय देते, आप अध्ययन करते, आप तब आप आयोग को भेजते और तब चुनाव की अधिसूचना जारी होती, नए सिरे से अधिसूचना जारी होती। तो ये पूरा नगर निकाय चुनाव कानूनी पचड़े में फंस गया है, कानूनी पेंच में फंस गया है। और फंसने का कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वो नीतीश कुमार हैं, जिनकी जिद और अहंकार घमंड के कारण ये पूरा जो नगर निकाय का चुनाव है ये फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। फिर काट कर जो अति पिछड़ा समाज का उम्मीदवार था महागठबंधन का, उनके परिवार को देते, किसी और सहनी समाज को देते, तो उसको न देकर उन्होंने गैर अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया। तो अति पिछड़ा का आपने अपमानित किया, जलील किया। उनका पहले भी केदार गुप्ता जीते हुए थे, वो भी कानून समाज से आते थे, अति पिछड़ा समाज से थे। अनिल सहनी भी अति पिछड़ा समाज से थे। तो लगातार 2 चुनाव से कुर्नी की सीट पर अति पिछड़ा समाज का कब्जा था या लोग जीत रहे थे, तो आपने उनको वंचित करके गैर अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कानून समाज से आने वाले अति पिछड़ा समाज के केदार गुप्ता को टिकट दिया है, हमने अति पिछड़े का सम्मान किया है। तीसरी बात, ये जो मुकेश सहनी है, ये लालू और नीतीश के इशारे पर बीजेपी के वोट को काटने के लिए इसे उम्मीदवार खड़ा किया है। ये तो सहनी की पार्टी है, इस इलाके में सहनी की अच्छी संख्या है, तो उसका उम्मीदवार तो सहनी होना चाहिए था। तो हम उससे जानना चाहते हैं, अपने सहनी उम्मीदवार देने के बजाय और आपने दूसरे वर्ग के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया? उसका एकमात्र कारण है कि बीजेपी हार जाए, बीजेपी के वोट का बंटवारा हो जाए। लेकिन जो समाज है बहुत जागरूक समाज है, बीजेपी के वोट में कोई बंटवारा नहीं होगा। और इसलिए जो लोग वीआईपी पार्टी को वोट देंगे, इसका मतलब कि लालू यादव को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है वो जदयू को वोट दे रहे हैं। इससे लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है।